जय श्री राम। आप सबका स्वागत है बसंतम चैनल पर। तो कल का वीडियो हमने बात किया था कि सेमीकंडक्टर की जो भूमिका होगी वो पूरे विश्व के लिए और ख़ासकर भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अहम रोल होगा। और ये बार बार प्रश्न होता है कि विश्व जो है आखिर इतना डिपेंड क्यों होता है इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर। क्योंकि जब भी आप देखेंगे एक हेजमनी के रूप में अमेरिका और यूरोप का जो जिस तरीक़े से पूरे विश्व में जो छितर-बितर हुआ, लोगों को परेशानी हुई, लोगों के परिवार को तोड़ने का जो काम हुआ, ये इन दोनों महाद्वीपों ने किया है। तो इस चीज़ को समझें कि भारत जो है जो सनातन की जो हमारी धारा है, वो उसके संरक्षण में चलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जब भी आप अभी जो 21वीं सदी का जो सेमीकंडक्टर का जो ये मुहिम चल रहा है कि जिसके पास जितना रिसोर्सेस रहेगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग या इसका इकोनॉमी उस बेस पे जो है बूम करेगी या आगे बढ़ेगा या समृद्ध होगा या जीडीपी में उसका एक धाक रहेगा। ये इसलिए होता है कि हम दो प्रकार का जीवन जीते हैं। एक होता है कि हमारा जो स्पिरिचुअलिटी होता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी चीज़ों से जितना ये दूर रहते हैं उसको हम सन्यासी जीवन कहते हैं। और दूसरा होता है गृहस्थ जीवन, जो कि हम फैमिली के साथ रहकर उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हम चलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखें, यहीं पे हमारा सनातन जो है हमें सीख देता है कि जब भी हम सनातन की धारा से हम कटेंगे तो यानी कि बटेंगे या उससे हम विमुख होंगे तो हमें इसी ओर ले जाएगा, जो कि अमेरिका का हुआ और यूरोप का हुआ। भारत इस ओर है, अभी तो उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक असीम संभावना है। क्योंकि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे भुनाते ही हैं। तो भारत इसमें अछूता रहेगा, ये बिल्कुल सरासर गलत रहेगा। भारत भी इसे स्पर्श करेगा, भारत भी इसे भुनाएगा, भारत भी इसे यूज़ करेगा। इसलिए पूरे विश्व में जियोपॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो जो मिनरल्स होती है, जो खनन होती है, जो रिसोर्सेस होती है, खासकर नेचुरल, उस पे ज़्यादा हम लोग डिपेंड होते हैं। क्योंकि उन चीज़ों को हमें यूज़ करना है, भोग करना है, फिर जाकर के उसे रीयूज़ भी करना है। तो जब तक ये चीज़ चलेगी तब तक सनातन और ये जो मटेरियलिस्टिक जीवन है, ये दोनों का आपस में सामना होता रहेगा। और सनातन की जो धारा है वो तो हमें बताता ही है, वो एक तरह से साइंटिफिक ही है कि आप कम से कम रिसोर्स में कैसे अपने जीवन को जो है सार्थक बना सकते हैं। इसलिए जियोपॉलिटिक्स में ये एक तरह का एक मुद्दा बन जाता है, खासकर मिनरल्स की ओर या जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेस होती है, ठीक है, उसकी ओर। तो ये सामना हमेशा करता रहेगा सनातन। और इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ें जो है, जो हमारे ऋषि मुनि बार-बार ये समझा के गए हैं, सिखा करके कि आप कम से कम रिसोर्सेस में कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। चाहे हमारा एजुकेशन फॉर्मेट था गुरुकुल सिस्टम, आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिकल का था, हमारा एक्सरसाइज के लिए अखाड़ा था, हमारे मेडिसिन के रूप में देखें तो भोजन ही था जो रसोई घर का, किचन का, जो हमारे बॉडी को वो इम्प्रूव करता था। और सबसे और बड़ा चीज़ जो हमारा दैनिक दिनचर्या था कि सुबह मॉर्निंग से लेकर के जितने भी सारे हम यूज़ करते हैं, जैसे दांत के लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए, जितने भी सारे हम सामान यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, सब मेडिसिन का ही रूप है। उसे ठप किया गया, उसे ख़त्म किया गया और नई इंडस्ट्री को तैयार किया गया। और इसी के बलबूते जो है यूरोप और अमेरिका जो है इसमें अपनी जीडीपी को बढ़ाया या उसको एक फॉर्मेट दिया गया। अब भारत जो है पुनः इस चीज़ को समझ चुका है। और जियोपॉलिटिक्स में अब भारत की जो स्थिति होगी, मैंने बताया भी था कि विश्व गुरु और अखंड भारत का जो ये जो मुहिम है, ये अचानक आपको नहीं मिलेगा, इसे हासिल करना पड़ेगा। और ये हिंसात्मक नहीं होगा, क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हाल फिलहाल आपने देखा भी होगा कि टर्की में जिस तरह से भूकंप आया था, जबकि टर्की और भारत का जो रिलेशन है वो ऐसा ही है जैसे भारत और पाकिस्तान का है। सिक्योरिटी के मामले में जो है इस तरह से देखा जाता है भारत और टर्की के बीच में। लेकिन फिर भी जब वहाँ नेचुरल डिजास्टर हुआ तो भारत ने सबसे पहले जो राहत सामान था वो भारत भेजा था। तो ये जो हमारी सोच है, इसी चीज़ पर हम चलते हैं। और यही हमारा बुनियादी सोच है कि जो मानवता को हित में जो काम करना है उसे करना है, उसके बीच में बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है। तो इन्हीं चीज़ों को जो हमें सीखना है सनातन से। और भारत जो है अब अगर उस दृष्टिकोण से भी देखें कि जो हमारा नेचुरल बेस होगा, जितने भी सारे रिसोर्सेस होगी, चाहे वो कपड़े के मामले में हो, गाड़ी के मामले में हो, घर के मामले में हो, भोजन के मामले में हो, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो खुद का कंजप्शन तो होगा ही। और उससे बड़ी चीज़ क्या होगी, जो हमारा जो मार्केट होता है, विश्व के बहुत से लोग जो है, खासकर देश अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों को भारत जो है एक कंज्यूमर प्लेग्राउंड दिखता है, जबकि ये ऐसा है नहीं। आपको ये चीज़ें बार बार इसी गहराई से समझनी होगी कि भारत किसी कंज्यूमर फोरम के हिसाब से देखेंगे तो आप गलत बैठ जाएंगे।
भारत जो है मल्टी कल्चरल व्यवस्था को लेकर चलता है और यही डाइवर्सिटी जो है भारत की अपॉर्चुनिटी भी होता है। हमें जीडीपी के शीर्ष पायदान पे जाना ये लक्ष्य नहीं है। हमारा जो थीम है वो है जीई पे, यानी ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। लोगों की समृद्धि होगी, खुद ब खुद राष्ट्र और निर्माण में उसके सहायक हो जाएगा। तो ये जो बार बार द्वंद्व चलता है कि जियो पॉलिटिक्स में भारत की स्थिति क्या होगी, भारत का कौन कौन साथ देगा, ये सारी चीज़ें एकदम बेकार चीज़ है। आपको ये समझनी है कि हमारे जितने सारे रिसोर्स हैं उनमें हम कैसे जीते हैं, और विश्व की जो हाई कंजप्शन, इनकी सबसे ज़्यादा भोग करने की जो प्रवृत्ति है, जिसे असुर प्रवृत्ति बोलते हैं, वो उन चीज़ों को अमेरिका यूरोप जो है पूरा करके अब वो स्थिति उसकी ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब आपके पास कोई इकोनॉमिक बेस नहीं होता है, खासकर एक सामान्य जीवन के लिए, तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को यूज़ करने के लिए लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, और उसी में ये दोनों महाद्वीप जब फंस गए हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो, जो भी हो, भारत इन चीज़ों को देखता है, समझता है। इसलिए भारत का जो रिज़र्व बैंक है, हालांकि मैं निवेदन भी करता हूँ पीएम ऑफिस से कि ये रिज़र्व नाम जो है ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन जो भारतवर्ष है, रिज़र्व का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ें हमें बना मिल जाएगा। यहाँ हमें खुद से मेहनत करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, और जीवन को जो है सेविंग के रूप में ढालना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया जो है रिज़र्व में फिट नहीं बैठता है। रिज़र्व की जगह अगर कुछ आए, हालांकि भारत का सेंट्रल बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन मैं इस नाम पे बता रहा हूँ कि ये नाम चेंज होना चाहिए, रिज़र्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी ये चलने वाली प्रक्रिया है। तो रिज़र्व को चेंज करें और कुछ ऐसा नाम रखें जो भारतवर्ष के संदर्भ में फिट बैठता हो। तो जियो पॉलिटिक्स में भारत की जो रोल होगी वो विश्व गुरु की होगी तब जब हम दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अभी जो है जो टारगेट दिया गया है प्रधानमंत्री के जो द्वारा कि 2047 तक, अभी जो समय है 15 से 20 साल के बीच, इन सालों के अंतर्गत हमें राष्ट्र के अंदर हर एक राज्य की जो सीमा है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उनका जो आर्थिक समृद्धि का जो बेस है, उसे तैयार करके हमें वहाँ तक पहुँचना है। तब जा कर के हम किसी अन्य देश को उस नज़र से वो लोग देख पाएंगे कि भारत के पास सॉल्यूशन है और भारत ही मुक्तिदाता होगा। तो भारत की जो स्थिति रहेगी वो पॉजिटिव है, और 2026 से जो शुरू हो रहा है, और ये स्थिति बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।